शुरू करते हैं जहांगीर। और थोड़ा-सा मैं बाहर आया हूँ किसी वजह से, कुछ काम से, और बुक के ही काम से आया हूँ मैं। तो थोड़ा-सा बाहरी अगर आवाज़ आते हैं तो इग्नोर करिएगा, ठीक है? तो देखिए 24 क्वेश्चन नंबर में है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है किसने प्रारंभ की थी? बताइए किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर ने प्रारंभ की थी, मतलब शुरू की थी। आगे तो सुनिए, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा क्या थी? ये दोनों प्रथा था। प्रथा के प्रारंभ कौन किया? तो जहांगीर ने किया। ये तो क्लियर हो गया। और जहांगीर ने कब किया था? तो अपने शासन काल के दौरान किया था। ये क्या था 2 अस्पा सिंह अस्पा? तो ये प्रशासनिक काज थे। क्या थे? प्रशासनिक काज थे, आप जानते हैं। और इसी के अंतर्गत ये रखा भी गया था, ये भी बोल सकते हैं आप। मतलब ये प्रशासनिक काज था, इसी के अंतर्गत ये काम होते थे, आप जान लीजिए। आगे पढ़ेंगे, इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मतलब ये क्लियर हो गया, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, बगल में बिल्डिंग टूट रही है। अस्पा में तो 2 अस्पा में जो है मनसबदारों को क्या होता था, सवार पद के दुगने घोड़े रखने होते थे। मतलब सवार जितने हैं उसके दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सवार एक पद होता है, पद मतलब चलने वाला, तो उससे दुगना रखना होता था। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, सी अस्पा में क्या होता था, अब जान लीजिए। 2 अस्पा समझ गए। सी अस्पा में क्या होता था कि मनसबदारों को अपने सवार पद, जितने भी सवार पद थे उसके तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। मतलब सी अस्पा में तिगुने घोड़े और 2 अस्पा में दुगने घोड़े रखने पड़ते थे पद सवार के अंतर्गत। मतलब पद सवार जितने हैं उसके तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। आगे बात करते हैं, मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। कितने घोड़े? 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन जो है नगद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। क्लियर हो गए? अब लीजिए 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। कहाँ दिया था? अजमेर में। थॉमस रो जो है 10 जनवरी 1616 को क्या हुआ, इंग्लैंड के जो है सम्राट जो है, इंग्लैंड के जो सम्राट है जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में, किसके रूप में? प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार जो है मिला। कब मिला? तो अजमेर में पहली बार मिला। किससे मिला? जहांगीर से मिला। कौन मिला? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो कब गया था? तो 10 जनवरी 16 को जो है इंग्लैंड के किसके? सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में गया था। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिए, थॉमस रो जो है 1615 से लेकर 1619 ईस्वी इसका समय काल बताया जाता है सर थॉमस का। याद रखिएगा थॉमस रो का। तो याद किया, थॉमस रो जो है अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें, क्या है? अनुकूल रियायतें प्राप्त करके 1619 ईस्वी में वापस लौट गया। मतलब जहांगीर जो है व्यापार के लिए जो है अनुमति दे दी थी 1619 में, और उसके बाद क्या हुआ, तो सर थॉमस वापस लौट गया था। कब? 1619 में। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, सर थॉमस जो है, सर थॉमस रो है पूरा नाम, ये ध्यान रखना है। रो की यात्रा का विवरण जो है उसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक? सर थॉमस रो की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? तो ए वॉयल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। किसमें मिलता है? ए वॉयल, वॉयल नाम है, ठीक है, वॉयल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? बताइएगा, तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। तो वो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि जहांगीर ने कितने अध्यादेशों की? तो 12 अध्यादेशों की घोषणा की। किस लिए? तो लोक कल्याण कार्यों के लिए 12 अध्यादेशों की घोषणा की गई थी। और किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें जो है शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की जो है बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया। समझ गए? तो मतलब जितने भी शराब थे, तंबाकू थे, मादक पदार्थ थे, बिक्री थे, निर्माण थे, प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? जहांगीर लगा दिया था। आगे बात करते हैं, तो जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। मतलब उदार प्रवृत्ति का माना जाता था। क्लियर हो गया। 27 क्वेश्चन नंबर है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है? बताइएगा, जहांगीर महल जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आगरा में। तो जहांगीर महल अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो आगरा में। आगे चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, जहांगीर महल जो है आगरा के किले में स्थित है। कहाँ है? तो आगरे के किले में स्थित है। क्या? जहांगीर महल। जहांगीर कहाँ है? जहांगीर महल है आगरे के किले में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। किसका करवाया था? जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। आगरा जो कि किला है, ठीक है, किले में स्थित है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था।
ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जहांगीर महल कहाँ है, तो आगरा में है। आगरा में है जहांगीर महल, तो क्या है, वो किला है, तो किले में स्थित है। ये जो किला बना है, जहांगीर महल किला जो बना है, इसका निर्माण कौन करवाया, तो अकबर ने करवाया। अकबर ने क्यों करवाया, अपने पुत्र, अपने उत्तराधिकारी, मतलब अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के लिए, या सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की अधिकांश जो शैली है हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। क्लियर हो गया। यह लगभग जो है वर्गाकार भवन है। जो किला बना था, जहांगीर महल किला जो बना है, वो एक तरह से वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण जो है लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। किससे किया गया है, लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। तो 28वां क्वेश्चन है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, बता सकते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं, मेहरुनिशा नाम था। क्या नाम था, मेहरुनिशा। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो है मेहरुनिशा था। ये आप हमेशा ध्यान रखना है। याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी जहांगीर की पत्नी, मेहरुनिशा, जिसका नाम नूरजहां है। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा, जो कि जहांगीर की क्या थी, पत्नी थी। अपने निशार नामक सिक्के पर एक सिक्का निकलवाया था कौन, जहांगीर। कौन सा सिक्का निकाला था, निशार। अब निशार जो सिक्का निकाला था, उस पे अपना नाम तो दिया था ही, अपना नाम तो दिया था, अपना नाम की आकृति भी बनाई थी, साथ में नूरजहां का नाम और आकृति जो है अंकित किया था, मतलब चित्र अंकित किया था। समझ गए। शेरे अफगान की उपाधि दिया था कौन, जहांगीर ने दिया था। किसको, नूरजहां की पहले पति को, नूरजहां की पहली पति को। ठीक है। तो नूरजहां के जो पहले पति थे, उनका नाम अगर पूछे आपसे तो बताइएगा अली कुली इस्ताजुल थे। जो कि इस्ताजुल था, वो याद रखिए, जहांगीर जो है इसको उपाधि दिया था शेरे अफगान का। ये भी जान लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए रिपीट करिए। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में जो है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। किससे, तो खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हॉकिंग्स। क्या है, हॉकिंग्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 1608 ईस्वी में हॉकिंस ब्रिटिश राज्य जेम्स प्रथम का जो है राजदूत था। क्या था, राजदूत, तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। ये भी सवाल बना। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि 1608 ईस्वी में हॉकिंस जो है वो कौन था। तो एक ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश था। अब ब्रिटिश था तो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के जो है, प्रथम का क्या था, ये हॉकिंस, ये राजदूत था। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला, मतलब पहुंचने वाला, ये जो प्रथम अंग्रेज भी था कौन, हॉकिंस। आपसे ये भी सवाल पूछेगा, हॉकिंस जो है किसका राजदूत बन के आया था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये भी जान लीजिए। और जो कि मुगल दरबार में कब आया, 1608 में। और ये प्रथम अंग्रेज भी था, ये ध्यान रखना है। उसको जो है, किसको, हॉकिंस को। हॉकिंस को जो है अंग्रेजी कंपनी के लिए, अंग्रेजी जो कंपनी थी, कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाओं को, जो सुविधा जो भी थी, व्यापारिक जो सुविधा था, उसको प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। कहाँ, भारत भेजा गया था। और कहाँ, मुगल के दरबार में भेजा गया था। क्लियर हो गया। उस समय मुगल के दरबार में भेजा गया था। आगे आप सुनिए, हॉकिंस की जो है कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको जो है 400 का जो है मनसा, वह क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। जहांगीर जो है इंग्लिश खां की उपाधि किसको दिया था, तो प्रथम अंग्रेज था, हॉकिंस को दिया था। और क्या दिया था जहांगीर, तो 400 का मनसा भी दिया था। ये भी क्लियर हो गया। 30वां क्वेश्चन है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। जहांगीर की पत्नी बहुत सारी थी, पत्नियां थी, लेकिन ये बताइए कि कौन आत्महत्या कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी शाह बेगम जो है आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम जो थी अपनी आत्महत्या कर ली थी। कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो जहांगीर की पत्नी जो है शाह बेगम ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। समझ गए, क्लियर हो गया। मतलब आत्महत्या करने का वजह था कि जहांगीर इतना शराब पीता था, उसकी आदत था, उससे दुखी होकर ये शाह बेगम जो है आत्महत्या कर ली थी। आगे चलिए। शाह बेगम का वास्तविक अगर नाम पूछा जाए तो मानबाई था। क्या नाम था, मानबाई था। तो मानबाई जो नाम था, किसका नाम था, शाह बेगम का नाम था। ठीक है, किनका नाम था, तो आप जानते हैं शाह बेगम का। शाह बेगम तो जहांगीर की ये पत्नी थी। और जहांगीर की जो पत्नी थी मानबाई, इन दोनों का जो है सबसे बड़ा पुत्र था। क्या देखिए, सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। आमेर के जो राजा थे भगवान दास, इनकी पुत्री का नाम था मानबाई, जो कि शाह बेगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, संपन्न हुआ था। सलीम से विवाह हुआ था। सलीम मतलब जहांगीर से विवाह हुआ था, जानते हैं। और कब, 13 फरवरी 1585 को। ठीक है, तो ये भी पूछता कि सलीम किसका नाम है, जहांगीर का नाम है। खुसरो किसका नाम है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मानबाई को जो है सलीम मतलब जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। क्या उपाधि प्रदान की थी, शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। ये भी क्लियर हो गया। 30वां क्वेश्चन क्या है, सुनिए। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची, प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई थी, बताइएगा।
मतलब उच्च स्तर पे कहिए पहुंचा हुआ था, तो वो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समय। जैसे चित्रकला का आएगा जहांगीर टिक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। अपने शिखर पर पहुंच गई मतलब प्रकाष्ठा पे पहुंच गई, जो कि क्वेश्चन था। किसके समय में? जहांगीर के समय में। आगे बात करते हैं, जहांगीर चित्रकला का कुशल जो है पारखी था। पारखी मतलब होता है, मतलब निपुण कहिए चित्रकला के मामले में, ठीक है, पारखी था। जहांगीर के अगर बात करें, जहांगीर के दरबार में अगर बात करें, सुप्रसिद्ध जो चित्रकार थे, मतलब चित्रकार नहीं थे, चित्रकारों थे, मतलब बहुत सारे थे, जिसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, विशन दास प्रमुख थे। मतलब ये तीन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और विशन दास, ये सब जो है इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके दरबार में। और चलिए जानते हैं, अबुल हसन जो है जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। क्या था? प्रिय चित्रकार था, ये जान लीजिए, अबुल हसन, जिसे जो है नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। मतलब जहांगीर जो था अबुल हसन को बहुत मानता था, ये जान लीजिए, क्योंकि अबुल हसन बहुत ही प्रिय चित्रकार के रूप में थे, जहांगीर के करीबी थे, ये मान लीजिए। और अबुल हसन को उपाधि दिया था, जो कि नादिर उज जमा की उपाधि दिया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है, देखिए कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला आप देखते हैं, देखने जाते हैं तो शाहजहां ने करवाया था, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, तो 1648 ईस्वी में 1648 की बात हो रही है, तो 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना की, तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि 1648 में शाहजहां ने क्या किया? दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली मतलब स्थानांतरित की। कौन किया? आगरा से दिल्ली कौन लाया राजधानी को? तो वो लाया शाहजहां ने। शाहजहानाबाद के भवनों में जो है लाल किले प्रमुख हैं, समझ गए? शाहजहानाबाद के भवन जो थे, शाहजहानाबाद की जो स्थापना किया, नगर की स्थापना, उसी में याद रखिएगा जो कि भवन है, भवन में ही लाल किले जो हैं प्रमुख थे। उसी शाहजहानाबाद में ही भवन बनाया गया था और उसी में लाल किला जो नाम सुनते हैं वो प्रमुख था। अब चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो इसका निर्माण जो है, सुनिए, किसका निर्माण? लाल किले का। तो इसका निर्माण कार्य जो है हमीद अहमद, कौन थे? हमीद नाम है, हमीद अहमद नामक जो है शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ। किसके संरक्षण में हुआ? तो हमीद अहमद के संरक्षण में हुआ। और हमीद अहमद कौन थे? शिल्पकार थे। ये क्लियर हो गए। और जानते वर्ष 2007 की बात करते हैं। वर्ष 2007 की बात हो रही है। साथ में इसे जो है यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ये भी सवाल पूछता है कि विश्व विरासत की सूची में लाल किले को यूनेस्को ने कब सम्मिलित किया? तो 2007 में किया था। क्लियर हो गए। तो सुनिए, 33वां प्रश्न है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था, ये जान लीजिए। आगे चलिए और जानकारी देते हैं। मुमताज महल की बात करते हैं, तो मुमताज महल का वास्तविक नाम हम जान गए, अर्जुमंद बानो बेगम था। ये क्लियर हो गए। मुमताज महल का अगर बात करें, मुमताज महल का जन्म की बात करें, तो अप्रैल 1593 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। कौन जन्मी थी? मुमताज महल। और डेट अप्रैल 1593। क्लियर हो गया। यह जो है शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। कौन? मुमताज महल, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्लियर हो गए। अगर बात करें तो बेगम की मृत्यु की बात करें, किसकी? मुमताज महल की बात करते हैं, बानो बेगम की बात करते हैं, तो देखिएगा जन्मी कब? 1593 में जन्मी, ठीक है, आगरा में जन्मी थी। लेकिन मृत्यु कब हुआ? तो 17 जून 1631 में हुआ था, ठीक है, 1631 में हुआ था, जिसे जो है आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। 34 क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? बताइए किस, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या किया था। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद का जो है दिल्ली में जो निर्माण करवाया था, ये करवाने वाला शाहजहां था। समझ गए? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कब करवाया था? 1648 में किया था। कब कराया था? 1648 में, मतलब 1648 में करवाया था। अब सुनिए, शाहजहानी शैली नाम है, याद रखिए इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार जो है अलंकरण है, फूलदार अलंकरण की एक क्या थी? बनी हुई थी जामा मस्जिद में, तो मेहराबे बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? मेहराबे बनी हुई थी। पूछे कि जामा मस्जिद मतलब यह मस्जिद, मतलब जामा मस्जिद की बात हो रही। तो जामा मस्जिद जो है एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। क्या है? एक चबूतरे पर बनी हुई, ऊंची चबूतरे पर बनी हुई है, ये ध्यान रखना है, बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। और बात करें इसमें जो है 3.25 फीट क्षेत्र में फैला
एक आंगन है, हाँ है। और सुनिए, वही आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जो है जहाँ आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में करवाया था। मतलब देखिए, जामा मस्जिद जो है 2 जगह हुआ था। एक तो आगरा में हुआ था, एक आपका कहाँ हुआ था बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, एक दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहाँ करवाया, और आगरा में जो जामा मस्जिद हुआ था दोनों 1648 में हुआ था, याद रखिएगा। 1648 में ही हुआ था। तो याद रखना है कि आगरा में जो जामा मस्जिद बना, शाहजहाँ की पुत्री बनवाई, जो कि 1648 में ही बना था, जो कि कौन थी बेटी? तो जहाँ आरा बेगम थी, जो कि 1648 में बनाई थी। तो 35 क्वेश्चन नंबर है, सुनिए ध्यान से 35 क्वेश्चन नंबर, कि निम्न में से कौन-सा राज्य जो है शाहजहाँ के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? क्या बन गया था? अभिन्न अंग बन गया था। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अहमदनगर था। क्या था? याद रखिएगा, अहमदनगर था। ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब चलिए बताते हैं। तो सुनिए, शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर जो है आक्रमण किया। क्या किया? अहमदनगर पर आक्रमण किया। तो शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया, और 1633 ईस्वी में, कब? 1633 ईस्वी में उसे विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसमें मिला लिया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये भी क्लियर हो गया। और चलिए जानते हैं, किसने? शाहजहाँ ने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह एवं बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1636 ईस्वी में संधि कर ली। तो संधि कौन किया? शाहजहाँ। कहाँ-कहाँ के राजा से किया? तो गोलकुंडा के शासक जो अब्दुल्ला शाह था, उससे संधि किया। बीजापुर के शासक से आदिल शाह जो है, आदिल शाह से संधि किया, मतलब 1636 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया। याद रखिएगा, शाहजहाँ 11 जुलाई 1636 को, मतलब 1636 को, ठीक है, औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया। मतलब 36 को औरंगजेब को दक्षिण का राज्य प्रतिनिधि नियुक्त करके वापस आ गया था। कौन? शाहजहाँ। किसे सौंप दिया दक्षिण का क्षेत्र? तो औरंगजेब को। कब? 11 जुलाई 1636 को। क्लियर हो गया? चलिए, तो आगे पढ़ते हैं औरंगजेब